से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, जो सूखे अंग वाले थे वो बहुत थे। वो एक नहीं था, वो बहुत थे। ध्यान दें, पढ़ो आगे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, दूत आता था, कुंड को हिलाता था और जो जाता था वो चंगा हो जाता था, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। पढ़ो आगे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? कितने सालों से था वो? 38 साल। हाँ, कितने साल थे? 38। 2 3 आप समझ रहे हो? 10 20 30 38 साल, 38 ईयर्स। पढ़ो। तो यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। ध्यान दे, प्रभु ने क्या पूछा? क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? सर क्या होना चाहिए था? हाँ हाँ, मैं होना चाहता हूं। पर वो क्या बोल रहा है? पढ़ो उसे दोबारा। यीशु उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। समझ रहे हो? प्रभु क्या तू चंगा होना चाहता है? वो मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, इधर उतारे, इतने टाइम से ऐसे ही पड़ा हूं, इधर भी जाया, उधर भी कर लिया, ये भी कर लिया। आज प्रॉब्लम कहां पे है कि लोग चंगाई क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? बात यहां पे है, वो अपना ध्यान बीमारी से हटाकर यीशु पर नहीं लाते। आप समझ रहे हो? यीशु पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? पर उसका ध्यान अभी भी कहां पे है? समझ रहे हो? अपने 38 साल, मैं जाता हूं, कोई आता नहीं है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लोग हालातों को ब्लेम करते हैं। उसने ये नहीं किया, उसने ये किया, मेरे माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, उस अंकल ने ये किया, वो ठीक नहीं है। यीशु आया, जब यीशु पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है, इस पूछने का तात्पर्य क्या है? क्या कोई भी नॉर्मल कॉमन सेंस वाले बंदे को ये पता नहीं है कि जो बंदा 38 साल से बीमार है, उस कुंड पे बैठा है, तो वो चंगा होना ही चाहता है? अब समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी नॉर्मल पर्सन ये गैस कर देगा कि अगर बंदा कुंड के पास बैठा है, 38 साल से बैठा है, तो वो चंगा ही होना चाहता है। और जब यीशु इस सवाल को उसके आगे रख रहा था, वो उसका मकसद क्या था? समझ रहे हो कि नहीं? जब यीशु ये प्रश्न उससे कर रहा था, यीशु चाहता था, यीशु का मकसद उसके पीछे ये था कि वो अपना ध्यान बीमारी से हटाकर यीशु की ओर ठहरा दे। हालेलुया। क्योंकि यीशु जानता था ये रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने अपने आप को बीमारी में उंडेला हुआ है, बीमारी में सोख करा हुआ है, बीमारी से भरपूर घेरा हुआ है। प्रभु चाहता था कि वो नजरें उसकी ओर लगाए, चंगा करने वाले की ओर लगाए। समझ रहे हो? 38 साल से नजरें बीमारी की ओर और हर जगह है, पर प्रभु की ओर नहीं। जब प्रभु यीशु ने इस सवाल को उसके आगे रखा तो क्या कहा? चंगा होना चाहता। क्यों था? ध्यान मेरी ओर लगा। और यहां से जब तू मेरी ओर लगाएगा, तेरा ध्यान बीमारी से हटके मेरी ओर जाएगा,
फिर यहां से सामर्थ रिलीज होगी और जो होगी वो तुझे चंगा करेगी। अब समझ रहे हो कि नहीं? पतरस का ध्यान यीशु पर था, वो चल रहा था समुद्र पर, असंभव को संभव कर रहा था। कब? जब उसका ध्यान प्रभु यीशु पे था। और बाइबल बयान करती है जब उसका ध्यान यीशु से हटके आंधी तूफानों पर गया, वो गिरने लगा, सिंक करने लगा, वो डूबने लग गया। बहुत लोग मैं देखता हूं प्रार्थना के दौरान भी पूरी लंबी कहानियां आगे पेश करते हैं। समझ रहे हो? अभी भी वो अपनी बीमारी में अपने आप को बाउंड है, बीमारी में। समझ रहे हो? जब आप आ रहे हो, आपको उस चीज से ध्यान हटाकर यीशु की ओर लगाना है, क्योंकि जब तक आप उसमें हो आप ले नहीं सकते। समझ रहे हो? हाँ, ये स्क्रीन पावर पॉइंट से कनेक्ट है और इसीलिए चल रही है। पावर पॉइंट में क्षमता है चलाने की, पावर है, पावर में क्षमता है, पर अगर ये एलईडी कनेक्ट नहीं होएगी तो चाहे जितनी मर्जी लाखों की महंगी क्यों ना हो, ये चलेगी नहीं। अब समझ रहे हो? वो कनेक्शन कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब कनेक्ट होएगी तभी सामर्थ को रिसीव करेगी। तो पहले क्या है? कनेक्शन, कनेक्टिविटी, जुड़ जाना, ध्यान प्रभु पर लग जाना, और वहां से सामर्थ का रिलीज होना। हालेलुया! रिलीज होना सामर्थ का। फेथ के साथ एक्शन लेना, ब्लेम नहीं करते, उसने ऐसा कर दिया, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। अब निकलते हो उस चीज से और विश्वास से अपनी चीजों को पकड़ लेते, पकड़ते हो। देखा, अगर यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बयान करती है जैसे ही उसने यीशु के पल्ले को छुआ, विश्वास से सामर्थ यीशु में से बह निकली। अब समझ रहे हो? 12 साल से लहू बहने का रोग था, पर जब लहू बहने के रोग से ध्यान हटा के यीशु की ओर लगाया, यीशु को छुआ, क्या हुआ? यीशु में से सामर्थ बहने का। और यीशु चल रहा है, किसने मुझे छुआ है? प्रभु। चेले कह रहे हैं, प्रभु इतने लोग तो तेरे ऊपर टूट पड़ रहे हैं, इतने लोग तुझे छू रहे हैं, और तू कह रहा है मुझे किसने छुआ है? नहीं, किसी ने अपना ध्यान बीमारी से हटाकर मुझ पर लगाकर मुझे छुआ है, और इसीलिए मुझ में से सामर्थ बह निकली है। अब समझ रहे कि नहीं? वो बहन हाँ छुपते छुपते प्रभु के पास आई, प्रभु मैंने छुआ है। एक ही बात यीशु ने बोली, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया! बात कहां पे है? हमारा ध्यान उस 38 साल की बीमारी से, उस 12 साल के लहू बहने के रोग से, ध्यान को यीशु की ओर ले। ये बात को समझना, यीशु उस 38 साल के रोग से बड़ा है। यीशु उस 12 साल के लहू बहने के रोग से बड़ा है। यीशु, ये कैंसर की गवाही आपने सुनी, ये कैंसर से बड़ा है। यीशु बांझपन से बड़ा है। अब समझ रहे हो? ध्यान यीशु की ओर। आमेन। फेथ के साथ आप कदम बढ़ाते। पढ़ो आगे उसी वचन को। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं
कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने और फिरने लगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, पहले ध्यान किया, ध्यान लगाया, तो उसका ध्यान आ गया। यीशु को पता है अब तैयार है सामर्थ को लेने की। उठ। पहले तो उसे सिर्फ रोल करना था, लौटना था, रोल करना था और पहुंचना था। और यहां पे यीशु कह रहा है, उठ। रोल करना लौट है आसान है या खड़े होना आसान है? अब समझ रहे हो? नहीं, रोल करना, आप नीचे लेटे हो, एक बंदा जो बीमार है वो रोल कर सकते, रोल करना आसान है। ऐसे खड़े होना खड़ा हो, समझ रहे हो? वो कोई है नहीं है उठाने के लिए। ध्यान प्रभु की ओर आ जाना। हालेलुया। बात कहां पे ठहरती? बहुत बारी हम बहुत चीजों में बंद जाते हैं, और हो सकता है ये डॉक्टर्स की बोली हुई बातें हों, ये रिपोर्ट्स हो, ये लोग और अन्य जाति अविश्वासियों की बातें हों, या कोई न्यूज आपने सुनी हो कि ये बीमारी उस पे आई थी और वो आईसीयू में गया, वेंटिलेटर में गया, वो खत्म। आप समझ रहे हो? आपका मन इन बंधनों में बंध जाता है और आपको लगता है कि जैसा उसके साथ हुआ मेरे साथ भी वैसा ही होगा, और आप अपने आप को ट्रेन कर लेते हो कि नहीं मैं भी वहीं जा रहा हूं। नहीं, समझ रही हो? यीशु के पास आता है, वो सेम नहीं रह सकता, उसकी मंजिल सेम नहीं ठहरती, वो एक टर्न लेती है, वो एक उलट टर्न लेती है। आपकी मंजिल बदलती है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप औरों की तरह मरोगे नहीं, पर आप जीवित रहोगे और प्रभु की महिमा करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। बुलाए गए महिमा करने की, महिमा करने, ध्यान उसकी ओर लगे। बड़ी बेनीहन प्रभु के जन बताते हैं कि एक बारी पास्टर ने उनको इनवाइट किया। उस पास्टर को कैंसर की बीमारी हो रखी, और उसने कहा मेरी चर्च पे आपने आना है और एक चंगाई सभा रखनी है, और उस चंगाई सभा में आपने मेरे लिए भी प्रेयर करनी है। किसी को बताना नहीं है कि मुझे कैंसर है, पर आपने बस आके मेरे लिए प्रेयर करनी है, किसी को पता नहीं है। अब आओगे, चंगाई सभा होगी, मैं उधर होऊंगा, आपने मेरे लिए प्रेयर करनी है। जब वो उस जगह पे गए और वो मीटिंग कर रहे थे, तो पास्टर साइड पे खड़ा था और उसे देख रहे थे, और वो भी उन्हें देख रहा, उन्हें घूर रहा था। वो कोशिश कर रहे थे उसके पास जाने की, मैं जाके इसके लिए प्रेयर करूं, पर बार बार प्रभु का आत्मा उन्हें अलाउ नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, अभी नहीं, ये तैयार नहीं है, ये रेडी नहीं है लेने के लिए। अभी भी पूरा क्या कर रहे हैं, वो पूरा घूर के वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि मैं जाऊं, प्रेयर करूं मैं, और मैं इसीलिए आया हूं, इसीलिए बुलाया गया हूं, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है, इसके लिए जाके प्रेयर करूं और प्रभु से कैंसर से हील करें। और बार बार कोशिश कर रहे थे, प्रभु नहीं नहीं नहीं। समय आया जब दवाइयां हो रही थी और वो वर्शिप कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, और एकदम से उनकी नजरें उस पास्टर की ओर गई, और वो घुटनों पे था, हाथ उठाए हुए, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था, परस्तिश कर रहा था प्रभु की, टूटा हुआ। उस दौरान पाकरू ने, प्रभु की आत्मा ने कहा, अब जा, ये तैयार है।
और मैं आपको बोल रहा हूं, वो बताते हैं कि जब वो गए उसके पास, कह रहे मुझे छूने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे ही मैं पास गया वो आत्मा में गिर गया और पूरी तरह से कैंसर जा चुका था। समझ रहे हो? मैंने उन्होंने जब बाद में आया, उन्होंने एक ही बात बोली कि जब तक मेरा ध्यान आपकी और इन चीजों की ओर था, मैं कुछ नहीं पा रहा था। और जब मैंने ध्यान अपनी बीमारी, अपनी चीजों से हटा के मैं टूट कर प्रभु यीशु की ओर लगा लिया, उस दौरान आत्मा के स्पर्श ने मुझे छुआ, कुछ मेरे अंदर रिलीज हुआ और उसने मुझे टोटली हील किया। अब समझ रहे हो बात कहां पे है? अपना ध्यान सारी चीजों से हटा के फोकस यीशु की ओर लगाना, यीशु की ओर। वो टूटा, उसका ध्यान प्रभु की ओर लग गया। समझ रहे, वो तैयार था। आज सामर्थ्य तो अवेलेबल है पर कनेक्टिविटी नहीं है। पावर है, सामर्थ्य है, पर एलईडी अगर कनेक्ट नहीं है तो चलेगी नहीं। अब इतनी बड़ी गवाहियां, क्या सामर्थ्य की कमी है? वो बच्चा, वो कैंसर, वो 15 साल के बाद, और कितनी ऐसी हजारों गवाहियां। सामर्थ्य आपको तैयार कर, ध्यान वहां से हटा के यीशु की ओर लगाना, ताकि उस द्वार से सामर्थ्य हमारे जीवन में रिलीज हो सके। हालेलुया। ध्यान, 38 साल का ध्यान, बीमारी से उधर कुड़कुड़ाने से, ब्लेम करने से, जब यीशु की ओर आया, सामर्थ्य। 12 साल लहू बहने का रोग था, ध्यान यीशु पर आया, सामर्थ बहने का। हालेलुया। ध्यान यीशु पर। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो 4 उसका 18 और 19। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। ध्यान दें, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इसका मतलब ये आपका चुनाव है, ये कोई कराएगा नहीं, ये ऊपर से नहीं आएगा, ये आप चुनाव करते हो। निराशाएं की हालातें अब्राहम के जीवन पे थी, पर उसने चुनाव किया निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब समझ रहे हो हालात कैसी थी? निराशा की थी, आंधी तूफान थे, आशा वाली हालात नहीं थी, पर निराशा में आशा रख, निराशा में आशा रख। समझ रहे हो? ये चंगा नहीं हुआ, हालात वैसे ही है, 1 इंच नहीं बदली। बीमारी में अविश्वास, चंगे होने के बाद नहीं। प्रभु चंगा कर दे, यीशु ਨੂੰ मान लूंगा मैं। समझ रहे हो? उस बीमारी में, निराशा में आशा रखकर विश्वास की, विश्वास की। समझ रहे हो? आशा में क्या रखकर विश्वास, ये कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत से जातियों का पिता हो। आशा में आशा रखकर विश्वास किया उसने, विश्वास में अपने आप को दृढ़ किया। ध्यान कहां लगाया? यीशु के वचन पर। यीशु ने कहा है, अभी एक भी संतान नहीं है, पर उसने कहा है कि वो तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता ठहरेगा। अभी एक भी संतान नहीं है और बहुत सी जातियों का पिता।
उस विपरीत हालात में उसने चुनाव किया कि मैं इस हालात की ओर नहीं, पर मैं अपना ध्यान यीशु के कहे हुए वचन की ओर लगाऊंगा। यीशु की ओर लगाना, समझ रहे हो? अपना ध्यान आप यीशु की ओर लगाते हो, आप अपने जीवन में द्वार को खोलते हो, यीशु की सामर्थ आपके जीवन में रिलीज हो सके और प्रवेश कर सके। वह जो 100 वर्ष का था, वो अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। ध्यान दें, हालात अच्छी नहीं हुई है, बदली नहीं है, वैसी ही है, बदतर हो गई है। समझ रहे हो? 1 साल पहले तो 74 साल थे, जब 74 साल से बेबी नहीं था। अब तो 75 साल हो गए हैं, तो हालात अच्छी नहीं हुई है, हालात बदतर हुई है। अब समझ रहे हो? 74 से अगर 75 आ रहा है, विश्वास बढ़ेगा नहीं, कहां जाएगा? अब समझ रहे हो? जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा देखकर विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालातें वैसी थी, समझ रहे? पर उसने चुनाव किया कि मैं अपना ध्यान अपने इस मरे हुए से शरीर की ओर नहीं लगाऊंगा। दिख रहा था, क्या कह रही है बाइबल? दिख रहा था, पर उसने ध्यान नहीं लगाया। हम देखने से अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते, पर हम चुनाव कर सकते हैं कि हम ध्यान लगाएंगे कि नहीं। देखना आपके हाथ में नहीं है, पर ध्यान लगाना, इसका चुनाव आपके हाथ में है। आप समझ रहे हो? अपना फोकस आप कहां लगा रहे हो, ये आपके चुनाव में है। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा पर जानते हुए भी अपना ध्यान उसने वहां आकर्षित नहीं किया। उस बंधन में उसने अपने आप को ठहरने नहीं, अपने ध्यान को ठहरने नहीं दिया। हालात वो थी, ध्यान कहां लगाया? प्रभु की ओर, प्रभु के वचन की ओर। मैं पर्वतों की ओर नजरें लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता तो यहोवा ही की ओर से आती है। हालेलुया।